हिरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए रब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबरों नज़र चैनल देखने और सुनने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलामो आदाब। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ से है, जहां स्टार एम पब्लिक स्कूल पहाड़पुर शहर आजमगढ़ ने ज़िले के कई स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को लेकर कई मुकाबले किए थे, जिनमें अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में तकरीरें और सिंगिंग, ड्राइंग, राइटिंग और जनरल नॉलेज के साथ साथ जिस्मानी मुकाबलों जैसे क्रिकेट और बैडमिंटन का भी एहतमाम किया था, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की थी। आज इतवार को बच्चों को इनामात से नवाजने के लिए निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एक शानदार स्टार अवार्ड टेस्ट के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें हड्डियों की बीमारियों के मशहूर व मारूफ डॉक्टर जावेद अख्तर, हिरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर तारिक आजम और दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक मौलाना उमैरुल सिद्दीक नदवी वगैरह ने शिरकत की और अपने हाथों से इनामात तकसीम किए। स्टार एम पब्लिक स्कूल के मैनेजर अब्दुल रहमान ने अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए ये इब्तदाई कोशिशें हैं। हम अपने बड़ों के ताउन से आगे भी तालीमी मुकाबले करते रहेंगे। जलसे से खिताब करते हुए जनाब इंजीनियर तारिक आजम ने कहा कि तालीम की जो अहमियत है अब वो सबके सामने है, लेकिन आजमगढ़ में सैकड़ों नहीं हज़ारों स्कूल हैं जहां पर तालीम भी अच्छी हो रही है, लेकिन इससे भी बड़ा मकसद शख्सियत साजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में इखलाकी तालीम और आला तरबियत का जब तक असर नहीं होगा, तालीम के फ़ायदे भी महदूद रहेंगे। आपको बताते चले कि स्टार एम चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चलने वाला इदारा स्टार एम पब्लिक स्कूल की जानिब से सभी स्टूडेंट्स को ट्रॉफी दी गई, जबकि जनरल नॉलेज में फर्स्ट रैंक रिंकी प्रजापति शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, मुसैब अहमद हुदा मिल्ली स्कूल, जैनब साद हुदा मिल्ली स्कूल। क्रिकेट में पिट्टू क्रिकेट क्लब विनर टीम रही, जबकि निवा क्रिकेट टीम रनर रही, और बैडमिंटन में अलकमा एंड बरादर विनर और मुसैब एंड बरादर विनर रही। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए हिरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और मुमताज़ दानिश्वर जनाब इंजीनियर तारिक आजम, मशहूर मुआलिज अमराज हड्डी डॉक्टर जावेद अख्तर, स्टार एम पब्लिक स्कूल के मैनेजर अब्दुल रहमान और दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक मौलाना उमैरुल सिद्दीक नदवी वगैरह ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और मुमताज़ दानिश्वर इंजीनियर तारिक आजम साहब। सर, आप इस तालीमी प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी बातों का ज़िक्र हुआ, आपके क्या ख़यालात हैं, क्या तासुरात हैं? जी भाई, देखिए, मैंने तो तालीम के लिए अपने आप को बाकी ज़िंदगी जो है वक्फ़ कर रखी है। तो तालीम के सिलसिले का जब भी कोई प्रोग्राम होता है, सिर्फ ज़िले में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, और तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त निकालूँ, जाऊँ वहाँ, लोगों से बातचीत करूँ, क्योंकि ताल्लुकात पैदा करने से ही और कम्युनिकेशन मतलब लोगों से बातचीत करने से ही हमको तरह तरह की मालूमात मिलती हैं, क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कामयाबियाँ मिल रही हैं, कहाँ ने क्या नाकामियाँ हो रही हैं, और उससे फिर हम आगे का लाया अमल तैयार करते हैं। तो और ये तो प्रोग्राम जो आज का था, ये तो हमारे आजमगढ़ का ही था, शहर का था, तो इसके लिए तो हमको बिल्कुल वक्त निकालना था और हम मौजूद थे इस वक्त हिंदुस्तान में। तो बड़ी खुशी है कि मैं मुझे इनवाइट किया गया और मैं इस प्रोग्राम में आया और बच्चों को इनामात वगैरह तकसीम किए और उन्हें चंद बातें भी बताई जो का हो सकता है उनके लिए कारामद हो जाए। तो आपने एक तजवीज़ रखी जी कि क्यों न पूरे ज़िले सतह का एक कंपटीशन प्रोग्राम तालीम के मुकाबले में जो है इनेकाद किया जाए और एक ग्रुप बनाई जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, इस पर क्या करना है? जी बिल्कुल, ये एक मुस्बत कदम होगा, क्योंकि जैसे ये बात इसलिए मेरे फ़िक्र में आई कि यहाँ ये जो बच्चों को इनाम दिए गए थे, इसमें बहुत सारे स्कूलों के बच्चे थे और ये अब्दुल रहमान साहब जो कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं और स्कूल भी कायम किया है, इन्होंने कराए थे ज़ाती तौर पर।
तो एक छोटे स्केल पर था, अच्छी बात है। लेकिन अगर बड़े स्केल पे किया जाए, पूरे ज़िले की सतह पर और पूरा तमाम स्कूलों की नुमाइंदगी हो उसमें, तो हमको ज़िले का तालीमी मेयार उसको तालीमी मेयार को परखने में आसानी होगी कि हमारे ज़िले का तालीमी मेयार है क्या, कौन से अच्छे स्कूल हैं, कौन से नहीं अच्छे स्कूल हैं, कौन से मेयारी स्कूल हैं, कौन से जो है मीडियोकर स्कूल हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, उस स्कूल को भी जानना ज़रूरी है, वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के टीचरों को, ताकि वो अपने आने वाले वक्त में इसको बेहतर कर सकें। आपने कहा कि अगर बच्चों के पास तालीम है लेकिन अगर वो अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो फिर उस तालीम का कोई मकसद नहीं है। बेशक बेशक, इस पर क्या कहते ये तो मैं हर जगह हर फोरम पे ये बात कहता हूँ कि उनकी शख्सियत साजी, उनकी इंसानी कदरों को उजागर करना, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं जिसके ज़रिए हम माशरे में रहते हैं, माशरे में मुस्बत काम करते हैं, माशरे में हक़ व इंसाफ पैदा होता है और अमन पैदा होता है, वो इंसानी कदरें, पड़ोसी के हुकूक़, लोगों से हमदर्दी और मोहब्बत से बात करना, लोगों की मदद करना, ये सारी इंसानी कदरें हैं। और अगर ये सब कदरें नहीं पैदा होती और वो सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर और जो कुछ भी बन जाए, IAS PCS जो भी बन जाए, तो एक कामयाब इंसान नहीं हो सकता वो। तो ये मेरा नज़रिया है और मैं इसी की तबलीग करता हूँ। मैं अक्सर आपकी तकरीरों को सुनता हूँ और आपके जो नज़रियात हैं, आपके जो ख़यालात हैं, आप अक्सर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, शख्सियत साजी की बात करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। क्या अलमिया है कि आज आज़मगढ़ हो या हिंदुस्तान हो, इन तालीमी इदारों में तालीम तो बच्चे हासिल कर लेते हैं लेकिन जो उनकी शख्सियत साजी होनी चाहिए, जो उनका अंदाज़े बयां होना चाहिए, जो सलाहियत होनी चाहिए, जो है जो टैलेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। बेसिकली बात वहीं आ जाती है, अगर माशरे की तरजीह तालीम है और अच्छी तालीम है उसकी तरजीह, तो ये होगा। और अगर उसकी तरजीहात में ये कहीं नीचे है, शादी सबसे बड़ी तरजीह है या कोई और चीज़, उनका सामान और आराइश और आलीशान मकान और सारी चीज़ें अगर उनकी तरजीहात में अव्वल है, तो ये काम नहीं होगा। तो माशरे को समझकर, ये बात को पूरी तरह गौर करके तालीम को और क्वालिटी तालीम को, क्वालिटी एजुकेशन को अपनी सबसे पहली तरजीह बनाना चाहिए। जिस दिन हमारी तरजीहात में ये अव्वल नंबर पे आ जाएगी तो इंशाल्लाह माशरा वहाँ से सुधरना शुरू हो जाएगा। इंजीनियर तारिक आजम साहब, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़े बड़े सेमिनार, इजलास, जलसे और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम होते रहे हैं और बड़ी तादाद में दीनी मदारिस हैं, तालीमी इदारे हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, अकाबिरीन उलमा हैं, मुमताज़ दानिशवरान हैं। लेकिन ये जो कौम है, उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा, इसमें जो है खैर उम्मत क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, लोग खैर उम्मत क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जी देखिए, अभी तक जो भी काम हुआ है, चाहे जितने भी सेमिनार हुए हैं या हो रहे हैं, और जिस लेवल की तालीम एजुकेशन हो रही है मदारिस में और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में है, ये सिर्फ अभी जहन साजी तक महदूद है। अमल की दुनिया में अभी इसका कदम नहीं गया है। देखिए, मेरी समझ से अमल की दुनिया में उस वक्त ये कदम जाएगा जब हमारी मसाजिद और हमारे महल्ले हमारे अमल का दायरा बनेंगे। जहाँ हम जिस महल्ले में भी 2-4 लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपने तय एक महल्ले की सर्किल बना के वहाँ के जितने बच्चे हैं, गरीब अमीर, सबके बच्चों का एहतसाब करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनकी जहनसाजी करेंगे, उन्हें तालीम में आके ले जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें मसाजिद को सिर्फ नमाज का सेंटर नहीं बनाना है, नमाज के लिए तो है ही है वो, और उसके बाद आम तौर से मस्जिदें जो है नमाज ख़त्म होते ही ताला बंद हो जाता है। मसाजिद को तमाम समाजी एक्टिविटीज़ और तालीमी एक्टिविटीज़ का मरकज़ होना चाहिए। और जिस दिन ये चीज़ें साउथ में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ में इससे लोग अभी बहुत भाग रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये करना है, देर और सवेर इसको करना ही पड़ेगा, इसके बगैर पूरे माशरे में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो हमें अपने महल्लों को एक सेंटर बनाना है और दूसरी तरफ मस्जिद, महल्ले में ही मस्जिद होती है, हर महल्ले की होती है, शहरों में, गाँव में भी। तो
मस्जिद को जो है सेंटर बनाना चाहिए और वहाँ से ये सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह आप देखें, क्योंकि मस्जिदों का जाल तो पूरे मुल्क में है, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ मसाजिद हैं, और हो सकता है मकतब हो ना हो, लेकिन मस्जिद तो ज़रूर है। तो अगर हम मस्जिद से शुरू करेंगे, उसको सेंटर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मुहैया है, लेकिन करने वाले नहीं हैं। करने वाले का मतलब आप जो इमाम और मुअज्जिन हैं आम तौर से मसाजिद में, वो बेचारे या तो उन्होंने हिफ्ज़ कर रखा है सिर्फ, या 2-4 दर्जा अरबी पढ़ रखी है। इनके पास ना इल्मी सलाहियत है, ना वो रहबराना सलाहियत यानी लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये उनसे तवक्का नहीं की जा सकी। लेकिन उस महल्ले में जो खुशहाल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं और बैलेंस नज़रियात रखते हैं, वो आगे आएँ, अपने को वक्फ करें, तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ सकता है। कुछ अशार आपने यहाँ पर सुनाए, ये जो प्रोग्राम हुआ है वो उस अशार को आप बताएं, वो कौन से चंद अशार थे? पहला तो यही था, एक मरसिया था समझ लीजिए अपने लोगों के ऊपर, कि क्या हो गया क्या जानिए अरबाब जुनूं को, क्या हो गया क्या जानिए अरबाब जुनूं को, जीने की अदा याद न मरने की अदा याद। तो ये थे मेरे चंद कलमात जी। तो आपका जो मिशन और विज़न, इसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है और इंशाल्लाह ना होगी भी नहीं। जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी, जो बख्शी है सेहत के साथ, वो इसके लिए वक्फ है। ये थे इंजीनियर तारिक आज़म साहब, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। दीन भी और दुनिया भी, ये जो स्लोगन है, ये जो इनकी थीम्स है, इसको लेकर ये कोशा हैं, और मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ये फ़िक्रमंद रहते हैं, ये कोशा हैं, और पूरे इलाके को, पूरे आज़मगढ़ ज़िले को ये तालीम से, क्वालिटी एजुकेशन और मेयारी तालीम से जोड़ना चाहते हैं, और एक तालीमी बेदारी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा करना चाहते हैं। और इनकी एक ही कोशिश है कि आए तालीम की तरफ, और तालीम से अपने बच्चों को जोड़ें, आरास्ता करें। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गरीबों के मसीहा और ज़ात, बिरादरी और मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले डॉक्टर जावेद अख्तर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को लेकर आपके क्या तासुरात हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो है। देखिए, प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको पब्लिक में जो है आम ना करें तो कोई जान भी नहीं पाएगा। तो मेरा शुक्रिया मत अदा करिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ख्वाजा तारिक साहब जो है इस जगह को अच्छे कामों के लिए, रफ़ाई कामों के लिए हमेशा खुशी के साथ देते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बिना तफरीक मज़हब व मिल्लत जो है, कभी मेरे घर पे भी आप आते हैं, कभी भी ज़ात बिरादरी बात नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लोगों की खिदमत को ऊपर। तीसरी चीज़ है कि अब्दुर्रहमान साहब जो प्रोग्राम कराते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो है। तारिक आज़म साहब, उमेर साहब, जो लोग आए जो है, फिरोज़ भाई तो बहुत मुखलिस आदमी हैं। इस तरह के प्रोग्राम थे, बच्चों का टैलेंट जो उभरता है। और मैं तो हमेशा ये कहता रहता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की अच्छी इंग्लिश हो, अच्छा जनरल नॉलेज हो, स्टेज पे अच्छा बोलें। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर बच्चा बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, वो किस मज़हब जाता है, यहाँ के मुल्क की तरक्की का, यहाँ के GDP का हिस्सा बने। जब हर आदमी तरक्की करेगा, हर गोशा खुश रहेगा, हर कोना खुश रहेगा, तब मुल्क की तरक्की होगी और हम इस मुल्क के दुश्मनों से सामना कर सकेंगे। पर्वत है सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो पासबा, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक मज़हब की बातें हैं, जो जहाँ रहता अपने मज़हब पे कायम रहे जाए। कभी भी एक अच्छा मुसलमान रहेगा, अच्छा हिंदू रहेगा, तो हर मज़हब में बताया तो कभी मोटरसाइकिल चोरी नहीं करेगा, दूसरे को सताएगा नहीं। अगर अपने मज़हब पे कायम, अपने धर्म पे रहेगा, तो खुशहाली बढ़ेगी। जो कि मैं किसी भी ऐसे आदमी का जो 24 घंटा जो है मज़हब मिल्लत और हिंदू मुसलमान, इनको वो कर दो, इनको दौड़ा दो, इसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस खाई को बाँटें। दूसरी कोशिश कर रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा लोग गिराते हैं, तो हम घर मतलब जहाँ नज़र आता है उसको टोकते हैं कि ऐसा ना हो आने वाले दिनों में ऊपर वाला जो है इससे आपको महरूम कर दे। और तीसरी चीज़ है औरतों की इज़्ज़त,
वो चूँकि कमज़ोर होती है, उनकी इज्जत आबरू का ध्यान रखना। ये 3 चीज़ हमारी सोसाइटी से भी अमेला होता मिलिट है, जिसका करते रहते हैं। और बच्चों के एजुकेशन बारे में हर जगह हम लोग प्रोग्राम में भी अटेंड करते हैं, जाते भी हैं, अपने यहाँ भी कराते हैं। और आपको एडवांस में बता रहे हैं कि ईद के बाद आपको मधु किया जाएगा यहाँ जो सब लोगों को। और शादियों में खाना फेंकते हैं इस पर। देखिए वो तो मैं बोल चुका हूँ कि अगर खाना फेंकना दरगुदर खास तरीके से, मैं तो दोनों अटेंड करता रहता हूँ, मुसलमानों के हिंदुओं के यहाँ। अगर एक मीठे का आइटम कम कर दे तो खाली एक मीठे का, तो साल 2 साल में आदमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी और बन जाएगी। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बता रहा हूँ, रोने की बात है। और इसका मतलब यकीनन जो है क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा कि आप तरह तरह के खाने जो पका के आधा खाना फेंक रहे हैं। और कितने लोग हैं जो बेचारे शर्म से नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन रात में उनके बच्चों का मतलब है कि वो भरपेट खाना नहीं पाते। और तीसरी चीज़ है तो डॉक्टर जो है, ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम मतलब कम से कम बाहर नहीं तो पूरे ज़िले में पता करें कि कौन से गरीब जो है लोग हैं जो अपनी गुर्बत के बना पे अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो उनके लिए ज़रूरी कि हर संस्था, चाहे आईएमए हो, चाहे कोई भी लोकल कमेटी हो, उनको जा के उनकी मदद करे ताकि वो अच्छे इलाज से महरूम ना रहें। और उनको भेजा जो है, हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम खुद अपने बारे में कोशिश करें कि दुआ कर बैठेंगे, उनको कोई नाजायज़ दवा ना लिखाएं, नाजायज़ टेस्ट ना कराएं, कमीशन ना लें। अच्छा, मरीज़ों का भी थोड़ा सा, मरीज़ों से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मरीज़ों का भी थोड़ा सा बर्ताव बदल गया है। मैं अपने यहाँ आता हूँ, अभी बताता हूँ कि यहाँ चोट लगी है, 15 दिन दवा लिख रहा हूँ, अगर नहीं आराम हुआ तो एक्सरे कराऊँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हो सकता है एक्सरे, नहीं डॉक्टर साहब आज कराओ। अगर मैंने नहीं कराया तो अगले बार वो कहीं और से करा के आते हैं। तो मरीज़ भाइयों से भी कहता हूँ कि अपना रवैया थोड़ा सा तब्दील करिए आप। डॉक्टर साहब, आपने जो कमीशन की बात की, लेकिन इस वक्त जो महंगाई का बोलबाला है, महंगाई आसमान छू रही है, तो फीस बहुत ज़्यादा जो है बढ़ी हुई है इन अस्पतालों में और डॉक्टरों के ज़रिए से, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं मतलब किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ किसी के बारे में कमेंट नहीं करूँगा फीस कम ज़्यादा। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि ये दोनों धर्मों के बारे में बता रहा हूँ, मुस्लिम भी मज़हब और हिंदू धर्म भी, दोनों धर्मों की तालीम है कि खाली फीस ही नहीं, कोई कुरान शरीफ में बार बार मीज़ान लफ्ज़ आया, तराजू, फीस ही नहीं, डॉक्टर की कोई भी ऐसा काम जो अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसा अगर आप ले रहे हैं, चाहे कुर्सी की कीमत हो, चाहे फीस हो, ख़ास तरीके से फीस, इसलिए वो आदमी बीमार हो गया था। तो अगर अपनी तालीम, तालीमी मयार और अपने तजर्बे वो ठीक आप रख लीजिए, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा जो है कई गुना कोई भी ले रहा है तो कहने की बात ही नहीं है, वो बहुत घिनौना काम है जो है। एक जायज़ रहना चाहिए, जायज़ लीजिए, क्योंकि आपको अपने भी बाल बच्चों को देखना, अपना भी घर गाड़ी करना, लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन बहुत ऊपर उठ के जो है, अब 1-2 दिन में भर्ती रहे तो 30-35-40 हज़ार का बिल बन गया है। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, एक आध मरीज़ वगैरह बताते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि 2-3 दिन में 35 हज़ार का बिल जो ऑपरेशन में नहीं हुआ, कितनी दवा चली होगी। और वो तो मेरे नहीं समझ आता। लेकिन अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है, एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, आजमगढ़ का एक फ़र्द होने के नाते, आईएमए का सीनियर मेंबर होने के नाते, मैं वहाँ पर नर्सिंग होम का और आईएमए दोनों का प्रेसिडेंट आ चुका हूँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा तो इसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग भी कमीशन छोड़ दिए हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे, जो किसी वजह से नहीं छोड़े हैं उसको डिस्करेज करेंगे, और जो आदमियों की तफरीक कर रहे हैं धार्मिक उसको कंडेम करेंगे। और जो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो हम अपने संस्था से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। तो चिन्हित करने से एक फ़ायदा होगा, नंबर 1 फ़ायदा होगा, अगर पब्लिक जो है अगर नाजायज़ इल्ज़ाम लगा रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगा भाई आपका इल्ज़ाम गलत है, आप जो है डॉक्टरों के बारे में भ्रम ना फैलाइए आपका। और अगर सही साबित हुआ तो इस तरह के लोगों को डिस्करेज करना ही चाहिए। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक मौलाना उमैरुस सिद्दीक़ नदवी साहब। मौलाना, ये जो प्रोग्राम हुआ है, जो तालीमी मुकाबला हुआ है, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, जब भी कोई एजुकेशन के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में कोई भी प्रोग्राम होता है तो
उसमें शरीक होकर खुशी होती है। इसलिए कि यही एक चीज़ रह गई है हमारे देश में कि जिसके लिए हमको जीना मरना है। हमारा हर आदमी, देश का हर बाशिंदा जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो शिक्षा से आरास्ता हो जाए, उसको संवर जाए। तो इस सिलसिले में जहाँ भी जो भी कोशिश होती है तो शरीक होकर अच्छा लगता है। ये जहाँ हम आए इससे पहले भी आ चुके थे, यहाँ पर अच्छाई ये है कि ये ज़िले के या आसपास के बहुत से जो स्कूल हैं और मदरसे हैं उनसे बच्चों को लेके आते हैं, वहाँ कंपटीशन करा के फिर यहाँ आके कंपटीशन कराते हैं और फिर उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। इससे हौसला बढ़ता है बच्चों का। अब हमारे आसपास देखिए ये खड़ी हैं, ये क्या नाम है आपका? रिंकी प्रजापति हैं और ये आप अंजलि हैं। तो ये ऐसी अंजलियाँ और ऐसी क्या नाम? हाँ, रिंकी। हम चाहते हैं कि हर घर में पैदा हों। इतना अच्छा ये लोग बोली हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी। और एक मैसेज जाता है कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, इनको सही लाइन पे लगाया जाए तो ये आगे बढ़ेंगे, देश का निर्माण करेंगे। तो इस लिहाज से यहाँ जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और ख़ुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले के तारिक आज़म साहब, डॉक्टर जावेद साहब जैसी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं तो वो यहाँ पर आई, उनकी वजह से हौसला बढ़ा बच्चों का। तो हम समझते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँ, इन बच्चों में जो आपस में मिलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो उनका धर्म वरम क्या है, ज़ात पात क्या है। ये जो कैंसर है हमारे समाज का, इसको ये लोग मिटाने के लिए पैदा हुए हैं, समझे। जिस दिन ये इनके होश आ जाएगा, अकल आ जाएगी, उस दिन जो है ये समाज भी बदल जाएगा। वो समाज होगा जो हमारे महापुरुषों ने चाहा था कि एक भारत ऐसा हो जो महागुरु, क्या है, विश्व गुरु बन जाए। ऐसे कहने से नहीं होता है, करने से होता है। तो हमको बहुत खुशी है कि यहाँ पर ये हुआ, आयोजन हुआ। आपके ये जो चैनल है इसके ज़रिए से भी खुदा करे ये पैगाम सब तक पहुँचे, हर बच्चा बच्ची ये समझे कि कैसे भी हो हमको शिक्षा प्राप्त करना है, बस इंसान बनना है। जैसे हमारे तारिक आज़म साहब ने कहा कि पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन व्यक्ति का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है, समझे। वो होना चाहिए कि हमको बनना क्या है, मॉडल हैं। तो ये इस लिहाज से हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है। मोना, ये जो ज़ात बिरादरी का जो जहर है, जो नफ़रत की जो दीवारें हैं, जो तासुब है ज़ात बिरादरी या मज़हब का, क्या ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी नुकसान समाज को पहुँचा है? अब बीमारी को बीमारी तो कहना ही पड़ेगा ना। अब नुकसान हो तो हो, मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन ये भी तो कहना पड़ेगा कि ये बीमारी है। ये कब ख़त्म होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों की, और सबसे बढ़ की जो हमारी बच्चियां हैं। इसलिए कि ये इनके ज़रिए से समाज बनता है। कोई जानते ही नहीं है कि समाज बनता कहाँ से। समाज स्कूलों से तो बनते ही है। इसके लिए सियासत जिम्मेदार है। हाँ, वो तो भाई, वो तो उनका नहीं, सियासत भी जिम्मेदार है और हम भी जिम्मेदार हैं। हम जानते हैं कि वो जहर बेच रहे हैं, पे हम जहर क्यों ख़रीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। वो उनका काम है, हमारा काम ये होना चाहिए कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना है जहाँ तक पहुँचे, बस ये बात। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, कोई भी मैदान हो, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है और आम करने की ज़रूरत है। निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आज़मगढ़ में जो तकसीम इनामात का प्रोग्राम हुआ, जो तकरीब हुई है, इस तालीमी मुकाबले में, इस कंपटीशन में किन किन स्कूलों के बच्चे थे जो, और किस कॉलेजों के बच्चे थे आप? तकरीबन हम लोग, पूरा नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जी। मैंने ही स्टार अवार्ड टेस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की 2015 में, और उसके बाद ये प्रोग्राम आगे चलता रहा। इस बार तकरीबन हम लोग 350 स्कूलों में गए थे, लेकिन बहुत से स्कूलों ने हमारे जो है प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं किया। कहीं से कम बच्चे आए, कहीं से ज़्यादा बच्चे आए। कुछ स्कूलों से तकरीबन 200 के करीब बच्चे आए, कहीं से 5, 10, 20, 25, 30, इस तरह से मुबारकपुर के ढेर सारे स्कूलों में, बिलरियागंज, निज़ामाबाद, सराय मीर और मेन शहर आज़मगढ़ के ज़्यादातर स्कूलों को हम लोगों ने टच किया और वहाँ के बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। इस बार तकरीबन 550 के करीब स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए
जिसमें जनरल नॉलेज, ड्राइंग, राइटिंग, स्पीच, सिंगिंग, क्रिकेट और बैडमिंटन के प्रोग्राम हुए। कुछ स्कूलों और कॉलेजों का नाम बताएं जिन स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे यहाँ पे थे। जैसे हुदा मिल्ली स्कूल, मुबारकपुर पब्लिक स्कूल, सिवली नेशनल गर्ल्स, सेंट जेवियर्स, ज्योति निकेतन स्कूल, अशरफिया इंटर कॉलेज, महादेवी इंटर कॉलेज, क्वालिटी पब्लिक स्कूल। ज़्यादातर बच्चे हुदा मिल्ली स्कूल के थे। निस्वा इंटर कॉलेज के भी बच्चे थे, सिवली इंटर कॉलेज, इस तरह से। जयेश पब्लिक स्कूल। हाँ, जयेश पब्लिक स्कूल। बच्चों को जो इनामात दिए गए हैं उनमें क्या क्या थे? बच्चों को जो इनामात दिए गए उसमें कप था, मेडल था, कुछ शील्ड वगैरह थी और जो है अच्छे इनामात थे। कुछ कैश प्राइज़ भी देने थी लेकिन किसी वजह से वो नहीं दे पाए। ये थे अब्दुल रहमान साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ से खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।